हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आज मैं बात करूंगा मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन होता क्या है यार? मेडिटेशन एक तरीके से अपने विचारों को रोकना होता है। सही है ना? ये आपको पता होगा कि मेडिटेशन ना अपने विचारों को रोकना ही होता है, कि आप एक तरीके से शून्य स्तर पे चले जाओ, आपके थॉट ना हो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाए। बट ये सही नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? कुछ टाइम लगता है। आप अगर इसे ना, मतलब ऐसा है कि आप कुछ दिन करोगे, मान लो आपने 1 साल किया और आप इसे ना 10 दिन ना करो, वो चीज ना आपकी फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। जो तुम्हारे जो थॉट है वो आने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? आप और ये करते क्यों हो? मेरा मानना है क्यों करते हो कि आप अपने आप को खुश रहना चाहते हो। तो ये आप मेडिटेशन करके खुश रह सकते हो। ये सही है क्या? या फिर रह पा रहे हो? या हमेशा ऐसा चलते रहेगा कि हर लोग मेडिटेशन करे और खुश रह पाए, वो बाहर की दुनिया ना देख पाए? मेरा मानना है कि यार ये शायद सही नहीं है। हम ना, हमारे सोसाइटी जो है उस सिस्टम में इतने फंसे हुए हैं ना, कि इतने, मतलब एक तरीके से यार जंजाल है। ठीक है, आप अगर सुबह उठो ना तो तुमको 10 न्यूज ऐसी मिल जाती है कि जिससे तुमको समझ नहीं आता। तुम्हारे थॉट आने कंपलसरी हैं, तुम कहीं से नहीं रोक सकते हो। ठीक है, तुम कितने अपने थॉट रोकोगे? हाँ, जो आपके कानों पे आवाज आएगी तुम उसे कितना इग्नोर करोगे? कब तक शांत करोगे? आप 24 घंटे तो अपने साधना में नहीं रह सकते हो ना, कि रह सकते हो? हाँ, मुझे बताओ यार। तो एक तरीके से ना मेडिटेशन ठीक है, आप अपने आप को रिलैक्स कर पा रहे हो और अपने आप को, मतलब फिट रहने के लिए, माइंड के एक्सरसाइज के लिए ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि तुम उससे कुछ चीजें पा सकते हो। उस, मतलब एक समझो कि, मतलब ये जो दुनिया है ना, दुनिया में ये एक सोसाइटी है, जो इस सिस्टम पे ना जो हम फंसे हुए हैं, इससे निकलना एक मुश्किल का रास्ता ये है कि तुम, ये सिस्टम की हर चीजों से निकलना पड़ेगा तुम्हें। जो सिस्टम में चीजें चल रही है, तुम्हें एक मनगढ़ंत कहानी बना के यूज किया जा रहा है। हाँ, आज मैंने जो देखा उस टाइम जब मैं, मतलब ठीक है, मैं भी कोर्स लिया था, तो मैंने उस टाइम जब ऑब्जर्व किया यार कि जैसे कि कुछ बोलते थे कि मेरा इतना कर्जा हो गया है, मैं इससे कर्जे से कैसे निकलूं, मुझे मैनिफेस्टेशन करना है, उसको ब्लेसिंग दो तो वो चीजें सही हो जाएगी। तो ऐसे कैसे क्रिएट हुआ यार? तुम अपने आप को पहले तो सही टारगेट और वे पे नहीं ले जाते हो, उस टाइम तुम पूरे डिस्टर्ब हो जाते हो। तुम खुद को एंजाइटी और डिप्रेशन में ले जा लेते हो। तुमको खुद समझ नहीं आते कि तुम कर क्या रहे हो। तो तुम्हारा माइंड उस टाइम काम करना बंद कर देता है। जब तुम मेडिटेशन कुछ 5-5 मिनट के करते हो ना, तो उसमें तुम रिलैक्स होते हो, अपने आप में तुम्हारे थॉट और क्लियर होते हैं कि यार मुझे करना कैसे है, उससे निकलना कैसे है। ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। ठीक है, कि आपने कह दिया कि यार मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, मैं तो सिर्फ उसको ब्लेसिंग दे रहा हूं, ठीक है तुम्हारे कर्मा है, ये कुछ नहीं होते हैं मेरे ख्याल से यार। कुछ सोच के देखो ना, ऑब्जर्व करो। हमको सिर्फ भ्रमित हो रहे हैं, हम उस चीज में भ्रमित हो रहे हैं। क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप, मैं कहूं कि चलो ठीक है मैं बैठा रहा हूं, मेरे पास पैसे के इनकम आते रहे, आ जाएंगे क्या? हो जाएगा एक चीज मैनिफेस्टेशन करूं तो? नहीं, मुझे स्किल सीखनी पड़ेगी। मुझे अपने आप को खुद को डेवलप करना पड़ेगा। इस चीजें लाइफ में चल रहा है, उस चीजों को मुझे जानना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने आप को इनहेंस कर पाऊंगा ना, और अपनी चीजों से निकल पाऊंगा। आज मैंने भी अपनी लाइफ के बहुत सारे टाइम ना व्यतीत ऐसे कर दिए हैं, सिर्फ सोच सोच के। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि यार तुम इस चीजों में ना रहो ज्यादा। ठीक है, अपने स्किल्स पे काम करो और इस समाज के दिखावे ढोंग धतूरों पे मत फंसो। ये सिर्फ फंसाने के जाल है। ठीक है, देखे होंगे तुमने, तुम जितने, अगर तुम्हें सपोज तुम्हें कर्जा नहीं लेना है ना, जैसे बहुत सारी चीजें होती है यार समाज में, तो हर चीजों के लिए कर्जा लिया जाता है। किस किस चीज के लिए बताऊं मैं यार? हाँ बताओ, किस किस चीज के लिए बताऊं? एक छोटी सी देख लो तुम, फोन फोन फाइनेंस करवा के ले रहा है इंसान। हाँ, हर लोगों के पास फोन। भाई जब नहीं है तो तुम क्यों अपने कर्जे को बढ़ा रहे हो? हाँ, क्या चाह रहा है इंसान? हाँ, छोटे गांव में चलो जाओ, समूह का वो चला है, गवर्नमेंट अलग ऊपर से उनको प्रेषित करके कहती है कि नहीं चलो ठीक है, इतने उसका इंटरेस्ट ही इतना जा रहा है कि उनको फंसा दिया जा रहा है पूरे एक जाल में। वो फंसा रह रहा है पूरे जीवन, अपने प्रॉब्लम डिप्रेशन में जी रहा है। इसका कारण कौन है? हाँ, खुद हम होते हैं ना, कोई दूसरा नहीं होता है। हाँ, सब साले चूतिया बना रहे हैं। हाँ, सब चूतिया बना रहे हैं और बनते जा रहे हैं यार। मैं कैसे बताऊं? पता, मैं जब सोचता था ना कि ओ
यार क्या लाइफ होगी, क्या मेरा डिसीजन है, मुझे करना क्या है। मैं सिर्फ इसी विचार के लिए मेडिटेशन कर रहा था कि यार मेरे थॉट क्लियर कब होंगे, मैं करने क्या आया हूं, यार मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने आप सोचते रहता था कि यार चलो ठीक है, इनकी तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है, इनका तो सब हो गया है। अभी बहुत सारे ऐसे कोर्स चलते हैं बड़े कोर्स में, जिसमें देखा कि यार बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि नहीं मुझे बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है, एक ऐसा हो रहा है। यार ये चीज तो तुम खुद ने क्रिएट किए थे ना, तुम तो खुद भी हैप्पीनेस रह सकते हो, नहीं रह सकते हो कि हैप्पी रहना कौन सी बड़ी बात है। तुमने खुद प्रॉब्लम बड़ी की हो, अपने बच्चे बनाए हो, अपने परिवार बनाए हो, अपने इतनी सारी चीजें बनाए हो, इतने सारे चीजों को सुन रहे हो, तो यार माइंड में जब इतने सारे थॉट आएंगे तो उसमें क्लिक तो तुम्हारे थॉट तुम खुद क्रिएट किए हो ना। उससे बाहर में निकलने का साधन क्या है ये बताओ मुझे। हाँ, तुम खुद हो यार, तुम खुद अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और उससे फिर ढूंढते हो कि तुम उस चीज से बाहर कैसे निकले। अगर खुद को खुश रखना है ना, मेरा मानना यह है कि अगर खुद को खुश रखना है तो इन चीजों से दूर हो जाओ। हाँ, नेगेटिव लोग जैसे समाज में है कि यार ये नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, आज तुम शादी नहीं करोगे तो ऐसे रहोगे, वो फैमिली का प्रेशर बोझ, माता पिता का तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, वो सारे डिप्रेशन और पता नहीं किस किस बारे में कि यार तुम अपने पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम तो निकम्मे हो, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, यार तुम्हारा तो पता नहीं क्या साइंस है। भाई मैं जैसा भी हूं मैं हूं ना। हाँ, तुम्हें उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, समाज को क्या फर्क पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आता है यार कि सोचने वाला क्या क्या नहीं सोचता और उस थॉट को लेके बैठ जाते हैं हम। ऐसा होता है, चलता है। अब अभी मैं देखा कि ठीक है गवर्नमेंट का ही हो गया, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यार चलो ठीक है हमारा बच्चा सही तरीके से, मतलब गवर्नमेंट बच्चा तो चलो ठीक है, मैं पता नहीं क्या बोल दिया, ये मेरा रॉ है, ठीक है। इसमें अगर जैसे कुछ ऐसे होंगे कि मैं बोल दूंगा तो उसे कोई दिक्कत ना लेना अगर जो देखेगा, ठीक है। बट ये फैक्ट चीजें हैं यार, खुद तुम अपना आईना देखो, ठीक है। गलतियां तुम खुद पे बसी है, खुशी का कारण तुम हो, दुख का कारण तुम हो, ठीक है। और अपने थॉट को और आगे बढ़ाओ, उसमें सोच विचार रखो कि यार कैसी चल रही है दुनिया, हम किस बहकावे में जी रहे हैं। हाँ, किस तरीके के ढोंग धतूरे में जी रहे हैं। पूरे तरीके से ढोंग धतूरा बना हुआ है हर चीज, हर तरीके से। पॉलिटिक्स में देख लो, रोजगार में देख लो, रोजगार में भी यार एक बिजनेस बना दिया गया, हब बना लिया। काम करने वाले को देखो तो 24 घंटे काम। क्या जीवन यार, एक तरीके से तुम्हारी बॉडी तक रिलैक्स नहीं हो पा रही है, तुम 24 घंटे घंटे तक काम कर रहे हो। कुछ लोग तो ओवरनाइट शिफ्ट काम करते हैं भाई, ऐसे दोस्त भी हैं मेरे। चलो ठीक है 12 घंटे वाले भी देखे हैं मैंने। आजकल गवर्नमेंट जॉब का भी रूल्स है, चलो ठीक है 10 बजे से 4 बजे तक तुमको काम करना है। ये कोई काम करता होता है क्या यार। हाँ, तुम खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो। आज बोलते कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई मुझे तो मैं बहुत खुश हूं। क्या खुश हो यार। हाँ, मतलब क्या पैसा आ रहा है तो तुम्हें खुशी आ रही है, क्या बहुत अच्छा पैसा कमा ले रहे हो तो बहुत खुश हो जा रहे हो, यही खुशी है। हाँ, मैं मतलब ठीक है। और जब चीजों को देखा मैंने, मतलब मेडिटेशन वाली क्लास ली ना, तो उसमें देखा मैंने कई लोगों के अच्छे जो बिजनेसमैन है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा, वो बोलते हैं कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हूं, मैं आज तक खुश नहीं हूं। तो इसका कारण कौन है, तुम खुद हो ना। हाँ, पैसा भी उतना होना चाहिए जितना सफिशिएंट। मैं मानता हूं कि नीड होती है पैसे की, और वो जरूरी है, जितनी नीड है जरूरत है उतना कमाना तुमको स्किल्स होनी चाहिए। खुद पे इतना डिपेंडेंट हो तो कि तुम्हारी स्किल इतनी हो कि तुम 4 घंटे में इतना पैसा कमा लो कि तुम्हारा खुद तुम अपने लिए मतलब एक कैपेबल हो जाओ ना, कि यार तुम खुद अपना खर्चा उठा सकते हो। ये चीजें तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। हाँ? कब तक तुम डिपेंडेंट रहोगे तो तुम्हें खुद का आईना समझ नहीं आएगा, ठीक है। तुम एक तरीके से सोचोगे, सच बोलने से डरोगे, और सच बोलना जरूरी है। जब तक तुम दुनिया में सच नहीं बोलोगे ना, तुम खुश नहीं रह सकते हो। ये फैक्ट चीज है, मैं तुमसे बोलता हूं, और ये मैंने सीखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। जब तक मैं झूठ बोलते रहा ना, जब तक झूठ छुपाते रहा, मैं खुद को यार खुद की एक वीकनेस को दबाते रहा। और उस डर से ना, पता नहीं वो डर बन बन के ना ऐसा बन गया कि मैं डरता ही रहा दुनिया से, हर चीजों से डरने लगा। यार पढ़ाई, अब मैं बता रहा हूं कि मेरा पढ़ने में मन नहीं था, जबरदस्ती पढ़ा मैं। जबकि मैं आज अगर नहीं पढ़ता ना, शायद तो मैं भी ठीक है, स्किल्स तो मैं वैसे भी अर्न कर सकता हूँ। पढ़ना भी उतना सही होता है कि जो अपने माइंड में लगे कि यार पढ़ना जरूरी है, जो चीजें हो रही है चल रही है वो हमारी लाइफ में होता है, क्रिएट होना वो जरूरी है। पर यार एक फोर्सेबल चीजों को करना भी मुझे सही नहीं लगता, जो अपना मन नहीं कर रहा हो। हाँ, इस लाइफ में आते हैं ना तो हमारा माइंड अगर
सही टाइम में अगर ग्रोथ कर लेना, डेवलप हो जाए ना, तो हम सही चीजें को और सही वे पे जीना सीख जाते हैं। हम कुछ चीजें तो देख के ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं यार। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ कि मैं कुछ देख के ऑब्जर्व किया हूं। आज तक लाइफ में पहले ऐसा नहीं था, मैं इतना बोल नहीं पाता था यार, हिचकता था। कुछ वीडियोस में देखना, मेरी आदत थी कि यार मैं डर रहा था, सहमा सा। मैंने बोला क्या डरना यार, हाँ सच बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने से बोल रहा हूं। और जिसको बुरा लगता है उसे लगे, मुझे उससे भी फर्क नहीं है भाई। क्या है बुरा, जो सच है सच है। हाँ, सच का सामना करना अगर गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, रहो वैसी, उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी डिप्रेशन में, उसी एंजाइटी में, कोई नहीं। इसी सोसाइटी के सिस्टम जंजाल में फंसे रहो, हाँ प्रॉब्लम फेस करते रहो, ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर निकलना है तो खुद की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, ठीक है यार। बस मेरा यही है कहना आपसे। और अगर ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा लगा बुरा लगो मुझे लाइक करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थैंक यू सो मच।